वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 15 में हमने देखा था, खबरदार रहो अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे जा और खलबत में उसे मलामत कर और उससे बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने और तौबा करे तो उसे माफ कर, तो तूने अपने भाई को पा लिया। और आज हम देखेंगे खुदावंद इस बात को लेके अगली जो तमसील बनाते हैं वर्स 23। खुदावंद कहते हैं, पस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। ये बड़ी और से जरा इस चीज को सुने भी और देखें भी। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने घिर कर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। अब यहां पर जो खुदावंद तमसील बता रहे हैं, इसमें सबसे पहला वर्ड उन्होंने यूज किया है किंगडम ऑफ हेवन, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह के माने। अब बादशाह कौन है? गॉड खुद। और उसकी अब ये टोटली स्पिरिचुअल रैम में खुदावंद बात कर रहे हैं कि जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा और उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया। यहां पर जो 10 टैलेंट्स आया इंग्लिश में 10,000 तोड़े, इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो इसकी थ्योरी की जाती है उसके माने कि अनकाउंटेबल मिलियन ट्रिलियन ऑफ आप कह सकते हैं उस पर कर्ज था। लेकिन स्पिरिचुअल उसको पता है क्या है? उस पर कर्ज क्या था? जो हमारे गुनाह हैं, जो गुनाह हमारे ऊपर हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, ये उनके बारे में है। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, नो वन कैन पे फॉर हिज सिन। कितने भी गुनाह हो आपने किए तो देयर इज नो पर्सन, वो अपने पास ना नेकियां करके, ना चैरिटी करके, ना इवन अपनी जान दे के अपने गुनाहों का वो कुफारा दे सकता है। तो जब उसको हाजिर किया गया तो लिखा है कि उस नौकर ने, वर्स 26, ये वर्स 26 और 27 याद रखें। बस नौकर ने गिर कर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, गिव मी टाइम, होल्ड योर पीस, होल्ड योर रैथ इवन, लॉर्ड मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्जदार। इवन उसको पता था कि मैं अदा नहीं कर सकूंगा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर यहां पर बादशाह कहता है, किंग कहता है कि इसको का क्या करो कि इसको और इस सब कुछ बेचा जाए और कर्ज वसूल के, और उसके बीवी बच्चों को बेचकर भी उसका कर्ज वसूल नहीं होना था जितना उसका था। लेकिन खुदावन ने ये नहीं कहा कि तुझे मैं टाइम देता हूं, उसने उसको माफ कर दिया। ग्रेट अमाउंट जो उसके ऊपर आती थी उसने उसको माफ कर दिया। और लिखा है उसके मालिक ने तरस खाकर, हैव कंपैशन, और उसको छोड़ दिया, और उसका छोड़ भी दिया और कर्ज भी बख्श दिया। अब वर्स 28, जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। अगर आप सिर्फ 10,000 पाउंड्स भी ले लें और एक 100 पाउंड को भी कंपेयर करें तो क्या वैल्यू है उसकी। और वो कोई उसका नौकर नहीं था। इससे हम पता चलता है कि ये टॉकिंग अबाउट द चर्च एंड बिलीवर्स की बात की जा रही है
क्योंकि वो कहता है हम फेलो, उसका जो साथी था जो उसी बादशाह की खिदमत भी कर रहा था, हम खिदमत लिखा है, तो उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा जो मेरा आता है अदा करे, पे मी। वो लिखा कि उसने उसका गला घूंटा और कहा जो, यानी कि जिस पर इतना रहम किया गया था अब उसकी आगे अदा देखें। ऐसे अक्सर आपने सीन देखे होंगे, अगर लाइव नहीं तो फिल्मों में जरूर देखे होंगे। बंदा आ गया 2-4 गुंडे लैके, ਇਹਦੇ बर्तन बाहर सुटो दे, बंदे ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ तो गर्दन कट मेरे पैसे, ਇੱਥੇ रख, सारा कुछ नहीं देना। और उसको, और ये इस तरह का सीन है। वर्स 29, बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा करूंगा। सेम इवन वर्ड्स लिखे हैं, वही प्ली, वही रिक्वेस्ट जो उसने की थी 26 वर्स 26 में, सेम देखें उस इवन मैं सेम बात भी उसे याद ना रही। और इट्स नॉट कि बहुत टाइम गुजर चुका है, लिखा है कि वो बाहर ही निकला फ्री होके और बड़ा खुश होके निकला और सामने टकर गया और फौरन उसके दिमाग में आ गया, ओए ए बंदे ने लभना पे बड़ी देर दा। उसने उसे कहा कि गिर, और उसने उसी तरह किया कि सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा कि मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, उन्हें कोई सुनी नहीं, और बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्जदार ना कर दे कैद में रहे। और ये बात, इस पे मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि क्या ऐसा वो हो सकता है? इस क्रिश्चियन की बात की जा रही, वो क्रिश्चियन जिसकी सारा कर्ज माफ हो चुका है, जिसको बख्शिश मिल चुकी है, रिहाई मिल चुकी है, माफी मिल चुकी है, क्या ऐसा वो हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और देयर आर पीपल इन द चर्च, और मैं समझता हूं कि इस आदमी में वो एको भी नहीं गूंजी कि जे वही वर्ड्स, वही अल्फाज जो मैंने कहे थे अब वही ये बंदा कह रहा है। और मैंने तो बादशाह के सामने की थी, तो ये तो सिर्फ मेरा फेलो ब्रदर है। आपको पता चलेगी कि एंड पे कि इट्स रियली टॉकिंग टू चर्च एंड क्रिश्चियन की बात। और लिखा है वर्स 30 और वर्स 31, बस उसके हम खिदमत ये हाल देकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इज ग्रीफ योर फेलोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर चर्च में कोई ऐसी बात करता है कोई शख्स, तो इट ग्रीफ द होल कांग्रीगेशन। आप दूसरों को इवन इस चीज के गवाह बना लेते हैं, जिनके सामने आपकी टेस्टमनी अच्छी होनी चाहिए, वही आपके गवाह होते हैं कि वो ये बंदा जिसके इतना बड़ा बोझ खुदा ने माफ कर दिया है, तो वो एक छोटी सी खता, छोटा सा गुनाह नहीं माफ कर सकता। और मैं, आप जानते हैं, और मुझे इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देयर आर मैनी पीपल, यू विल फाइंड मैनी पीपल जिनका नेचर उसके अंदर ये है, इवन दे आर फॉरगिवन, उनको माफी मिली है, उन्होंने तौबा भी कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, स्टिल उनकी जिंदगी में ऐसी चेंज नहीं है। और दे हैव नो गुड टेस्टिमनी इन द चर्च, इन द कम्युनिटी, इवन इन होम, इवन इन फ्रेंड्स। और बाहर वो ऐसे लगते हैं जैसे ये इन्होंने कभी कबूल ही नहीं किया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। वाई ही फॉरगिव हिम? बिकॉज उसने रिक्वेस्ट की, उसने उससे मिन्नत की, सजदा किया कि फॉरगिव मी। और वर्स 33 में लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्स है, क्या तुझे लाजिम ना था? लाजिम का लफ्ज है कि तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता।
अब ये बात ये नहीं आई कि तू उसकी पैसों को माफ छोड़ देता या माफ करता, रहम करना जरूरी था। कहता है कि मैंने इंसाफ करता तो तू बच सकता था, मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं रहम किया। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ना, रहम इंसाफ पर गालिब आता है। अगर इंसाफ हो तो हम में से कोई ना बचे, कोई भी ना बचे, लेकिन रहम, और खुदा का कलाम कहता है जिसने रहम नहीं किया उसका भी हिसाब जब होगा, जजमेंट होगी, रहम किए बगैर उसकी भी फैसला होगा। आज हम जिस कल्चर इस दुनिया में रह रहे हैं, वो कल्चर जो है ऑब्सेस विद प्राइड, विद सेल्फ स्टीम, विद पर्सनल एंड इंडिविजुअल राइट। मेरा राइट है, सेल्फ स्टीम, मैं अपने आप को खुश और टॉप पे देखना चाहता हूं, मैं आपको अपने आप को, जबकि खुदा का कलाम हमें डिफरेंट सिखाता है। यानी कि इवन आप देखें आज के कल्चर में, मूवीज देख लें, ड्रामे देख लें, क्या कि एंग्री लोग हैं, वेंजर्स, दे लाइक दिस काइंड ऑफ मूवी, जो रिवेंज लेने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली, मिलिया मेड करने वाली, वेरी एंग्री कल्चर, बिटर हार्ट। और इट्स वेरी इजी टू बी एंग्री, बिटर और रिवेंज। आप बच्चों को सिखाएं तो बच्चे बड़ी जल्दी इस चीज पे राजी हो जाए। आप बच्चों को सिखाएं, रोता रोता बच्चा आ जाए, उसने मारा तो उसको कि ये जरा स्टिक ले, हथौड़ी ले जाओ, सिर च मार, बच्चा ऐसे करके जाएगा। आप बच्चे को कह देना कि जा भी जाके 2 थप्पड़ ला के नट के मेरे पास आ जा, तो बच्चा फौरन ऐसा करे, किक मार के आ जा, ये ईंट पकड़ जा, सर इसका फोड़ दे। और ये इतना इजी है टीच करना बच्चे को, यू विल अमेज, ट्राई करके देख ले क्या ऐसा नहीं है? वैसे क्यों आप बच्चों को सिर्फ हर चीज अच्छी ही सिखाने की कोशिश करते हैं, इस चीज से मोड़ते हैं, इस चीज से मोड़, क्योंकि वो सब गलत करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वाई? नेचर। पॉल लिखता है कि गुनाह अंदर बसा हुआ है। तो बच्चे को आप बता देना कि नहीं नहीं बेटा उसको नहीं, भाई है, बहन है आपकी, तो वो आपके सामने से गुस्से, इस एंगर इनसाइड। मैं बड़ा कुछ अर्सा पहले इस चीज पे हैरान होता था कि यार किस तरह ये स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो गन्स और ये वो, तो वो कहते हैं कि आई किल यू, आई किल यू, आई किल यू, और यू आर पेगन, दिस इज हराम, दिस इज आई, और इस तरह आके आई एम मुस्लिम। आप जाए स्कूलों में तो आप कहेंगे यार असी बच्चों को इन्ना कुछ सिखाने की कोशिश करिए, संडे स्कूल भेजीदा, यही करिए, ये सुनते नहीं। वो किसको कैसे सिखाते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे कोई ये अभी से इस कदर अभी से जहादी बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हेट सिखाना ईजी है। और हेट सिखाना इस तरह ईजी है कि जैसे बारूद अंदर है, जैसे उसको तीली लगानी है। एंगर इनसाइड अंदर ऐसे ही है। और डिफिकल्ट थिंग टू टीच फॉरगिवनेस एंड लव, दैट इज डिफिकल्ट थिंग। इवन बच्चे हम मासूम समझते हैं, उनको भी ये सिखाना मुश्किल है। दैट्स व्हाई जीसस स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टू टीचिंग देम ऑन फॉरगिवनेस। आप खुद सोचे, जैसे मैंने सोचा ना कि उसका गला पकड़ लिया, ऐसा बंदा आपके सामने आ जाए जिसने आपका कर्ज देना हो, जब आपके साथ बुरा गया, दिल से आप कई दफा का गला घोंट चुके होते हैं, और कई दफा यार एग्जैक्ट, यानी कि आपका बस नहीं चलता, कोई चीजें लॉ रोके हुए हैं आपको, वरना इंसान अंदर से इतना एंग्री और इतना बिटर है। वी आर फुली फॉरगिवन, जब कहते हैं ना उसका सारा कर्ज बख्श दिया, फुली फॉरगिवन। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, शरीर नौकर, अ विकेड सर्वेंट, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी, क्या तुझे लाजिम ना था? यू मस्ट डू दैट। मस्ट का मतलब है मस्ट, कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जिलादों के हवाला किया, और जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद में रहे। वर्स 35, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से
हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। अब आ गया ना, कर्ज से लेकर सारा कुछ एंड पे उसने किया, अपने दिल से अपने भाई को माफ ना करे। फ्रॉम हार्ट यू हैव टू फॉरगिव योर ब्रदर वट एवर सिन ही और शी हैव डन अगेंस्ट यू एंड मी। दिल से माफ करना, क्योंकि खुदावंद ने कहा, बेशक मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्रिश्चियन के लिए है कि उनका जो जनरल बात है ना कि यू आर फॉरगिवन नॉट बाय बिकॉज यू फॉरगिव समबडी, जो आपकी पोजिशनली स्पिरिचुअल है, यू आर फॉरगिवन बिकॉज जीसस शेड हिज ब्लड ऑन द क्रॉस। समझते हैं? ये असल में बात यह है कि वो फॉरगिवनेस जो है वो आपकी अच्छाइयों से आपने माफ किया या नहीं किया उससे पहले है, कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। लेकिन ये फॉरगिवनेस पता है क्यों जरूरी है? इफ यू वांट टू स्पेंड द डेज ऑफ योर लाइफ, कोई शख्स अपने दिन अच्छे गुजारना चाहता है, खुशी के, तरक्की के, पीस के इस दिस वर्ल्ड, यू हैव टू फॉरगिव ईच अदर। ये एक तरह से ऐसे है कि जैसे कि फैमिली है, अब हम खुदावंद के घर के लोग हैं, फैमिली के फर्द है ना, मेंबर हैं, तो फैमिली में आप पीस लेने, बहुत सी लाइफ क्यों आज दुनिया में क्रिश्चियन होते हुए सैड हैं, मायूस हैं, नो जॉय इन द लाइफ, बिकॉज दे आर होल्डिंग दिस काइंड ऑफ ग्रजेस फॉर ईच अदर। इसलिए खुदा चाहता है ये अपने से निकालो ताकि तुम इस दुनिया में रहते हुए पीस और जॉयफुली जिंदगी गुजारो। इस दुनिया में बहुत से क्रिश्चियन ऐसे लोग हैं जो स्टबन हैं, ग्रज रखी हुई है, तो वो इंजॉय नहीं कर पाते। वाई वी आवर लाइफ इज नॉट जॉयफुल? बिकॉज वी आर होल्डिंग लिटिल लिटिल थिंग। तो खुदा हम कहते हैं लेट इट गो। वो कहता है ना, जब उसने उसको कहा तो उसको पकड़ कर कैद में डाल दिया कि जब तक अदा नहीं करेगा, उस शख्स ने अपने हम खिदमत। क्यों? कौन सी कैद में डाला उसने? ही जस्ट अपने दिल में कैद कर दिया। तो क्या अंदर जब आपके कैद है तो आपको तकलीफ होगी। यू हैव टू फ्री दैट पर्सन फ्रॉम योर हार्ट। निकल जा भाई, मतलब तू अंदर रह के मैनू तंग ही करना, सुकून नहीं देना। गो, फ्री कर दो उसको एंड लिव पीसफुल, और उसको खुदा के वाले कर दो। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 1, उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म मानें और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हों और सब आदमी के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं, गुस्से से नहीं, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फ्रेब खाने वाले, रंग बिरंगी ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे, बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफरात से नाज़िल किया, अबंडेंटली, ताकि हम उसके फजल से रासबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने। खुदा का रहम हम पर किस तरह हुआ है? अबंडेंटली, कसरत से। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसकी ब्लेसिंग अबंडेंटली, कसरत से हमें चाहते हैं। अगर मैं उससे दुआ मांगू तो मैं कहता हूं मुझे कसरत से ब्लेस कर, अबंडेंटली ब्लेस कर। मुझे अबंडेंट लव चाहिए, अबंडेंट ब्लेसिंग चाहिए, इवन अबंडेंट फॉरगिवनेस चाहिए एंड अबंडेंट लाइफ। लेकिन हम दूसरों के छोटे से गुनाह भी माफ नहीं करते। हमें सब कुछ अबंडेंट चाहिए, लेकिन उसने अबंडेंटली दिया भी है, कसरत से दिया है, लेकिन हम किसी की छोटी सी लुक को भी बर्दाश्त नहीं करते। दैट इज द लेसन जो खुदावंद चाहता है कि जब तुम दूसरों के गुनाह ना माफ करोगे तो तुम्हारे भी गुनाह माफ ना हो।
इस दुनिया में जो करते हैं। आपको याद होगा 90 में इंडिया में एक वाक़या हुआ था जहाँ एक मिशनरी को जो 25-30 साल से वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन था, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ खिदमत कर रहा था। तो एक जगह गुजरात में वो अपने 2 बच्चों के साथ, ग्राहम उसका नाम था, जा रहा था। तो हिंदुओं ने दोनों बेटों को उसके साथ जला दिया उसी गाड़ी में। बाद में एक बेटी बची और वो भी शायद मर जाते, लेकिन वो घर में थी उसकी बेटी। और उस औरत ने, जब उससे पूछा गया, और उसने कहा मैं इनको माफ कर दूं। ये है अबंडेंट। असल में तो उनकी सजा वाजिब ये थी कि उनको भी इसी सजा दी जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं उनको माफ करती हूं। आए हम खड़े हो जाए, खुदावन से कहें, खुदावन तूने अफराज से हम पर रहम किया है, अफराज से मोहब्बत की है, अफराज से माफ किया है, और कसरत की जिंदगी में दी है। ऐसा ही होने दे खुदा, हमारी जिंदगियों में ऐसा काम कर कि हमारी जिंदगियों में फॉरगिवनेस नजर आए और हम भी फॉरगिविंग हार्ट रखें। हमारा लाइफ स्टाइल जो हो वो फॉरगिविंग हो, ताकि हम लोगों के सामने टेस्टमनी पेश कर सकें दैट वी आर फॉरगिवन। हमारा टाइटल ये होना चाहिए, व्हाई वी आर डूइंग दिस अनइमेजिनेबल थिंग्स, जो दुनिया को गलत नजर आती है, लेकिन बिकॉज वी आर डूइंग दिस ऑल थिंग, जो लोगों की समझ में नहीं आती, जो इस कल्चर की समझ में आती, बिकॉज वी आर फॉरगिवन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। दिस ग्रेट ब्लेसिंग, ग्रेट फॉरगिवनेस एंड ग्रेट मर्सी। ऐसा ही मिजाज हमारा बना, ताकि हम भी तेरी तरह कह सके, खुदावन बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू।